हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग लॉग 16 की बात करेंगे जो रिजल्ट से डील करता है। तो इन अ 2 इनिंग्स मैच में दोनों कंप्लीटेड इनिंग्स के बाद जो भी साइड इन एक्सेस ऑफ द रन्स स्कोर करती है ऑपोजिट साइड से वो विनिंग टीम डिक्लेयर होती है। और 1 इनिंग मैच में जो भी साइड इन एक्सेस ऑफ द रन्स स्कोर करती है ऑपोजिट साइड से वो डिक्लेयर होती है विनर। फिर उसके बाद जो होता है बहुत और भी चीज़ें होती है, अंपायर्स अवॉर्डिंग अ मैच या कंसीडिंग अ डिफीट। तो उसमें क्या रहता है कि कोई भी साइड जो होती है वो अ मैच इज शैल बी लॉस्ट बाय अ साइड व्हेन कोई साइड कंसीड्स अ डिफीट और इन द ओपिनियन ऑफ द अंपायर रिफ्यूजेस टू प्ले। तो उसमें क्या रहता है कि कभी होता है कोई एक्शन बाय अ प्लेयर, इफ अंपायर कंसिडर्स दैट एक्शन बाय अ प्लेयर और प्लेयर्स कंस्टिट्यूट अ रिफ्यूजल टू प्ले बाय ईदर साइड ऑफ द टीम। तो वो उस एक्शन को वो लोग दे टुगेदर असर्टेन द कॉज ऑफ दैट एक्शन, and if they together decide ki that action is the reason for the any of the team refusing to play, तो फिर वो जो होता है कैप्टन ऑफ द साइड को कन्वे करता है। तो अगर कैप्टन जैसे और भी क्लॉजेज आगे आएंगे, रिफ्यूजेस कि नहीं, आई विल नॉट रिमूव दैट प्लेयर, तो इन दैट केस द अंपायर अवॉर्ड्स द मैच टू द अपोजिट साइड। फिर इसमें ये रहता है कि अगर बाय द वे ये जो कंडीशन थी ये तो बिफोर द मैच होती है, अगर यही कंडीशन ड्यूरिंग द मैच हो रही है और उनका जो एक्शन है प्लेयर्स का, इट डज़ नॉट कंस्टिट्यूट अ रिफ्यूज़ल टू प्ले, तो उसको हम जब भी वो एक्शन हुआ उस पीरियड को हम बोलते हैं लॉस्ट टाइम फ्रॉम द कॉल ऑफ टाइम टू द कॉल ऑफ प्ले। एंड दैट लॉस्ट टाइम इज़ जनरली जो भी टाइम रहता है बाय द 15 मिनट्स डिस्टर्बेंस हुआ तो दैट इज़ एक्सटेंडेड, द गेम इज़ एक्सटेंडेड बाय दिस लेंथ ऑफ टाइम। फिर दूसरी बात क्या होता है कि लास्ट आवर में इफ़ एप्लीकेबल कोई भी ओवर्स डिडक्ट नहीं किए जाते बिकॉज ऑफ दैट एक्शन। देन अ न्यू टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन टाई एंड ड्रॉ। टाई में क्या रहता है कि ये बहुत ही अनयूजुअल सिनेरियो रहता है। टाई में ये रहता है कि दोनों इनिंग्स जो दोनों साइड्स रहती हैं उनकी इनिंग्स कंप्लीट हो जाती है विदाउट एनी एंड देयर स्कोर्स आर आल्सो इक्वल विदाउट एनी कंक्लूजन। अब ड्रॉ में क्या फ़र्क रहता है, ड्रॉ में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, टाई भी इंक्लूड हो जाता है। और जब ये सब से नहीं रिज़ल्ट निकलता है कि टाई से भी रिज़ल्ट नहीं निकला और कंसीडिंग अ डिफीट से भी रिज़ल्ट नहीं निकला और क्या बोलते हैं अवॉर्डिंग अ मैच से भी नहीं रिज़ल्ट निकला, तो ड्रॉ का ये रहता है कि जो इनिंग्स रहती हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं। और जो होता है बाय द वे जो टाइम रहता है वो अचीव हो जाता है, जैसे कि एंड ऑफ द प्ले हो जाता है लेकिन उनकी इनिंग्स कंप्लीट नहीं होती है। तो ये डिफरेंस रहता है टाई और ड्रॉ में। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ रहती है कि विनिंग हिट और एक्स्ट्रास। तो बाय द वे क्या रहता है कि जब कोई भी बाउंड्री स्कोर होती है, तो बाउंड्री स्कोर होती है when the batsmen have completed sufficient runs to win the match, तो whole of the boundary allowance is credited to the side's total, and in the case of a hit by the bat to the striker's score। तो ये डिफरेंस रहता है। अब स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट जो रहता है वो इस तरीके से रहता है कि अगर जो साइड बैटिंग लास्ट रहती है, अगर उसके विदाउट लूजिंग ऑल इट्स विकेट्स वो रन्स के जितने भी टारगेट रहता है उससे ज़्यादा वो टारगेट अचीव करती है, तो इट इज़ स्टेटेड इन द वर्ड्स लाइक द अ विन बाय द नंबर ऑफ विकेट्स।
और अगर जो साइड फील्डिंग कर रही होती है और उसने ऑपोजिट साइड को ऑल आउट कर दिया रहता है, तो उसका जो वर्ड्स रहता है वो स्टेटमेंट होता है कि विन बाय द नंबर ऑफ रन्स। और इसमें ये भी रहता है कि पेनाल्टी से भी हम अगर वो जो बैटिंग साइड है वो उतना ही स्कोर करी बट पेनाल्टी 5 पेनाल्टी रन से उसने विन करा मैच, तो इट इज़ स्टेटेड इन द वर्ड्स लाइक अ विन बाय पेनाल्टी रन्स। तो ये दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स। फिर उसको और भी होते हैं कि जैसे मैच कंसीडर्ड और मैच अवॉर्डेड। फिर करेक्टनेस ऑफ रिज़ल्ट रहता है हमारा कि ये जो डिसीजन होता है कि रिज़ल्ट हमारा करेक्ट है, इट इज़ होली ऑन टू द अंपायर्स। तो अगर बाय द वे मिस्टेक्स इन स्कोरिंग रहता है, अगर मैच हमारा व्हेन द प्लेयर्स एंड अंपायर्स लीव द फील्ड ऑफ प्ले एंड द अंपायर्स डिस्कवर दैट देयर इज़ फॉल्ट इन और मिस्टेक इन स्कोरिंग विच अफेक्ट्स द रिज़ल्ट, तो वो इसमें से कोई भी एक फॉलोइंग प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। वो प्रोसीजर ये है कि अगर बाय द वे वो नंबर ऑफ ओवर्स जो लास्ट आवर में बॉल होने चाहिए दे हैव नॉट बीन कंप्लीटेड, या जो अग्रीड टाइम है फॉर द क्लोज ऑफ प्ले दैट हैज़ नॉट अचीव्ड, देन द एम्पायर्स शैल ऑर्डर प्ले टू रिज्यूम। ये हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रिजल्ट नॉट टू बी चेंज्ड। तो यही चीज़ें जैसे वो बैट्समैन का था कि उन्होंने एक बार अपना डिसीजन कन्वे कर दिया, सिमिलरली अगर अंपायर्स ने एक बार बोल दिया कि ये हमारा करेक्ट स्कोर है, तो वो दैट डिसीजन द रिजल्ट दैट कैन नॉट बी चेंज देयर आफ्टर। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। ये हमारा लॉ 6 था। अब हम लॉ 17 कवर करेंगे जो कि ओवर है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय।